नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। देखिए, असत्य पे सत्य की जीत। दादा हमारे बीच में बड़ी समाज सेवी हैं। मध्य प्रदेश ने भारत का गौरव है। आरसी ठाकुर साहब, ये हमारा सौभाग्य है, आपके सानिध्य में हम लोगों को खड़ा रहने का भी मौका मिला, आपकी छाया भी हमको मिली। दादा ऐसे परम ज्ञानी हमारे यहाँ पर, जो पुरातत्व से लेके अध्यात्म से लेके, चाहे हम देखते सिक्कों का संग्रहण हो, चाहे टिकटों का संग्रहण हो, आज दादा ने जो यहाँ पर, दादा का नाम मैं समझता हूँ कि वाकणकर शोध संस्थान में भी लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ यहाँ पर कि दादा ने बताया कि असत्य पे सत्य की जीत होती है। जो अत्याचारी यहाँ पर आते हैं और जो अपने आप को समझते हैं कि मैं रावण हूँ, दुनिया में चलाऊंगा, दुनिया मुझसे चलती है, भगवान राम का नाम मत लो, मेरा नाम लो तो ये दुनिया चलेगी, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो ये महिदपुर की जनता है, ये देश की जनता है। अच्छे अच्छे रावण आए और अच्छे अच्छे रावण चले गए हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और आज भी एक रावण मरा है तो निश्चित ये रावण मरते जाएंगे और राम पैदा होते ही जाएंगे। राम कभी कम नहीं होंगे और रावण को भी निपटारा। आज की जानकारी दें। रावण परम ज्ञानी था, किंतु उसमें एक ही बुराई थी और वो बुराई थी अहंकार। और जब अहंकार किसी को आता है तो अहंकार और क्रोध सम्मिलित होकर उचित और अनुचित को भूल जाते हैं। फिर क्या सही है क्या गलत है, अहंकार में कोई भी समझ में नहीं आता। और उसी अहंकार ने उसको नष्ट किया। वो इतना अंधा हो गया था अहंकार में कि जब वो कहने लगा कि मेरे यहाँ तो इंद्र पानी भरेगा, उसके अहंकार की चरम सीमा थी और उसे ईश्वर का आभास ही नहीं था कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति ऊपर है। और उसी के परिणाम स्वरूप उसकी सोने की लंका पूरी मिट्टी में मिली। और इसी तरह हमें महिदपुर के इतिहास के बारे में, महिदपुर एक ऐसा स्थल है जहाँ जब औरंगजेब आया तो उसकी ऐसी हालत बिगाड़ी थी कि जाते जाते वो कह गया कि बदतमीज आना महिदपुर। तो ये महिदपुर को तगमा नहीं दिया उसने, उसकी 12 बजा दी थी, उसको हाल बेहाल कर दिए थे उस मुगल शासक ने, जिसका इतना बड़ा साम्राज्य था। महिदपुर लोगों को इस तरह से कहना पड़ा कि महिदपुर के लोग हैं, करते हैं सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, किंतु जो चरम सीमा में कहीं भी जाए, घमंड हो, क्रोध हो, लोगों पर अत्याचार हो, जब हो जाते हैं तो यहाँ धरती ऐसी है, यहाँ का अन्न जल ऐसा है। और एक बात बता दूं कि सारे पूरे मध्य भारत में महिदपुर में जितने फ्रीडम फाइटर रहे ऐसे कहीं भी नहीं रहे। महिदपुर में जितने युद्ध हुए ऐसे कहीं भी नहीं हुए। महिदपुर में बलिदान जितने दिए गए, चाहे महिलाओं ने चाहे पुरुषों ने, इतना कहीं भी नहीं हुआ। ये बलिदानों की धरती है। और यहाँ जब जब भी किसी ने सर उठाने की कोशिश करी, पिछले 5000 साल का यहाँ का इतिहास है, हर बार उसको अपने मुंह की खानी पड़ी। और आप सबको विजयदशमी की शुभकामनाएं।